आप जिस स्टेज पे खड़े हैं उसको छोड़कर हम परफेक्ट मॉडल की बात करते हैं जो स्टेप बाय स्टेप हम कंटिन्यू रन करते हैं। ठीक है जी, आप खड़े हो, कुछ चीज़ें अभी यहाँ पर हैं, आपको 60% 40% कुछ नहीं है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। इस फील्ड में हम सबसे पहले नंबर क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर हल्दी या अदरक डालते हैं मंथ ऑफ फरवरी। पूरा मैकेनिज्म समझना, मंथ ऑफ फरवरी में ज़मीन के अंदर डालते हैं हल्दी या अदरक, 2 इंच की गहराई 6 इंच की चौड़ाई, और इसमें बेड की जो साइज़ रखते हैं वो 3 फीट रखते हैं, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं। ठीक है, 3 बाई 3 मतलब 3 पर बेड टू बेड। हाँ, ये बेड का डिस्टेंस रहेगा 3 फीट, 1 फीट खाली निकलने का रास्ता, फिर 3 फीट का बेड। ओके, हाँ, बस इसमें खाली 1 फीट का ही निकलने का रास्ता रहेगा कि जिसमें आप खाली कंफर्टली निकल सके, बस इतना। ठीक है, जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ज़मीन के अंदर हमने हल्दी या अदरक, ऑप्शनल 2 ही क्रॉप हैं, इन दोनों में से कोई एक को ज़मीन के अंदर आपको डालना है, और समय होगा फरवरी का महीना, फर्स्ट वीक, मंथ ऑफ फरवरी। ठीक है, अब ज़मीन के अंदर अदरक डाल दिया और हल्दी डाल दी। अब हम क्या करेंगे, बेड को ज़मीन के अंदर हल्दी और अदरक डालने के बाद उसको ढक देंगे। ज़मीन को साहब जैसे ही ढकेंगे तो क्या होगा, पानी आपको एरीगेशन देना ही है क्योंकि फसल आपने लगा दी है। एरीगेशन जैसे ही देंगे तो घास उग के आएगी बराबर से। ठीक है, उस घास को कंट्रोल करने का दुनिया में कोई इलाज नहीं है सिवाय लेबर के या वीडीसाइड के। वीडीसाइड डालोगे, नेचर को नुकसान पहुंचाओगे, खर्चा भी होगा, जेब पर वजन पड़ेगा, और जो है आपका कॉस्ट भी आपकी बढ़नी है, बरोबर ना। तो हमने उस पर क्या किया, तकनीक का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा एड ऑन करके इस पर अपन ने पत्ती वाली सब्जी बो दी ज़मीन के सरफेस पर। जैसे ही अदरक डाला, अदरक को ढका और तुरंत उसके बाद पत्ती वाली सब्जी बो दी, लाइक मेथी, पालक, धनिया, चौलाई की भाजी, लाल भाजी, राजगिर भाजी, या जो भी और भी हो सकती है पत्ती वाली लीफी वेजिटेबल्स। परफेक्ट, उसके सरफेस पर डाल दी। और हम सरफेस पर ऐसे नहीं डालते कि जी बीज हमने डाल दिया थोड़ा थोड़ा करके, टेंस में डालते हैं, करोड़ों की सीड्स डालते हैं, करोड़ों की तादाद में, भले चाहे एक के ऊपर एक बीज पड़ जाए चलेगा। उससे क्या होगा, जो बड़ा सीड होगा जिसको हवा, पानी, मिट्टी सबसे पहले नंबर मिलेगी, वो सबसे पहले उग के आएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होंगे कि पहले नंबर 1 करोड़ सीड डाले तो 1 लाख या 10 लाख के आसपास बीज सबसे पहले ऊपर आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर उनको निकालें, फिर अगले राउंड में 8 से 10 दिन के बाद फिर 10 लाख बीज आएंगे ऊपर, फिर हम उनको निकालेंगे, फिर 10 लाख आएंगे, ऐसे करके 10 बार में हम उसकी पूरी हार्वेस्टिंग क्लीन करते हैं। अब होता क्या है कि जो लीफी वेजिटेबल्स होती है वो 15 से 20 दिन के अंदर ज़मीन के सरफेस को ढक लेती है। समझिए आप, 15 से 20 दिन के अंदर ज़मीन के सरफेस को ढक लेती है, क्योंकि जब फरवरी का महीना होता है धीरे धीरे टेम्परेचर पिकअप कर रहा होता है। मतलब मार्च के महीने में आप जा रहे होते हैं तो टेम्परेचर से एकदम से परिवर्तन आता है उस समय मौसम में। तो जैसे ही हीटेड होता है मौसम तो लीफी वेजिटेबल्स एकदम से निकल के आती है ऊपर, और उस समय घास उग नहीं सकती क्योंकि घास उगने का वो तापमान और वो मौसम नहीं होता है ना। वो उगने का कब होता है, जून जुलाई। ठीक है ना, उसी समय हम फसल डालते हैं, उसी समय घास के उगने का टाइम होता है। तो दोनों का टाइम मैच होता है, इसलिए हम परेशान होते हैं। 2 फायदे, 3 फायदे बड़े। सबसे बड़ा फायदा, ज़मीन को जब उसने पूरी तरह से सरफेस को ढक लिया, कोई भी खरपतवार उग के नहीं आएगा। पहली बात तो मौसम नहीं है, सीज़न नहीं है उगने का। ठीक है, और थोड़ा बहुत उसको नमी और वातावरण मिल भी रहा है तो ज़मीन से उसको भाजी ने ढक लिया है, तो कोई भी स्पेस नहीं बचा अब उसको निकल के ऊपर आने का। ठीक है, तो खरपतवार की जो प्रॉब्लम है वो खत्म। हमारे भारत में 60 से 70 हज़ार करोड़ का वीडीसाइड 2 महीने में भारतवर्ष की भूमि पर डलता है। 60 से 70 हज़ार करोड़ का, ये 60 से 70 हज़ार करोड़ रुपए तो जाते ही जाते हैं, पर उतना जहर जब धरती पर डलता है वो बहुत बड़ी, बहुत हार्मफुल बात है। ठीक है, उससे पौधों की वेजिटेटिव ग्रोथ भी खत्म होती है और वो बहुत ही अननेचुरल, आप किसी की ग्रोथ को रोक रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने खरपतवार का इलाज कर लिया। अब दूसरा बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही ज़मीन को वो पूरी तरह से ढक लेती है तो डायरेक्ट सनलाइट पत्तों के कारण मिट्टी पे नहीं पड़ पाती। आप समझ रहे ना, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ता है। हाँ, पत्तियाँ इतनी डेंस हो जाती हैं क्योंकि नंबर ऑफ करोड़ सीड्स हमने डाले हुए, बराबर ना, और काफ़ी पौधे उगे हुए हैं, तो काफ़ी पौधों में वो ज़मीन को पूरी तरह से डेंस कर दिया उसने, मतलब मिट्टी आपको दिख ही नहीं रही। तो क्या होगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून गर्मी बढ़ती जा रही है, वाष्पीकरण की प्रोसेस बढ़ती जा रही है,
ओपन में अगर आप लगाते हो तो पूरा पानी आपका 90% तक उड़ने वाला है। जब लीफी वेजिटेबल्स हो जाएगी, पत्तियां एक दूसरे से सट जाएंगी, डायरेक्ट सनलाइट सॉइल पे नहीं पड़ेगी, तो पानी का जो वाष्पीकरण का प्रोसेस है वो 70 to 80% आपने ब्रेक कर दिया। बराबर। और कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करी, कोई टेक्नोलॉजी आपने यूज़ नहीं की, आपने तो भाजी लगाई अपने प्रॉफिट के लिए। वो हर 8 दिन में आप निकालते जाइए, काटना नहीं है उसको, जड़ समेत निकालना। अब तीसरा बड़ा बेनिफिट सुन लीजिए कि पौधे, आपने अभी सुना कि जड़ों से सांस लेते हैं, है ना? तो मिट्टी में पोरोसिटी रहेगी जब ही तो सांस लेगा पौधा, और मिट्टी में रंधता ही नहीं रहेगी, फ्लैट मिट्टी रहेगी तो पौधा सांस ही नहीं ले पाएगा, ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उस भाजी को, हमने बोला आपको कि करोड़ सीड डाले तो लाख सीड हम निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, एक राउंड में 1 लाख पौधे निकालेंगे। तो क्या होगा, पौधा को जड़ समेत निकालेंगे, इसलिए क्योंकि पौधे की जड़ें अदरक की जड़ों तक ना पहुंच पाए, क्योंकि 2 इंच के नीचे अदरक लगा हुआ है। तो यहाँ तक की जड़ें यहाँ तक आ पाएंगी, और उसके पहले हम उसको ज़मीन से सीधा जड़ सहित उखाड़ के बेचेंगे। जड़ सहित उखाड़ेंगे, चाहे जो भी फसल आप बोएं, मेथी, पालक, धनिया, जो भी है, जड़ समेत निकाल के बेचेंगे। जड़ समेत निकाल के बेचने में पहला तो ये है कि धीरे धीरे करके आपका खेत क्लीन होता जाएगा, ठीक है। दूसरा बेनिफिट ये हो जाएगा कि जैसे ही आपने मिट्टी से पौधा उखाड़ा तो मिट्टी उखड़ेगी, मिट्टी उखड़ेगी तो हर बार के पोरोसिटी एरिएशन प्रॉपर होगा। जो सब्जी उगाने वाले किसान हैं उनको हर 1.5 महीने बाद मिट्टी को पोलखर करना पड़ता है, निदाई गुड़ाई करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि मिट्टी में पोरोसिटी चाहिए, अगर पोरस नहीं रहेगी तो पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। तो वो निदाई गुड़ाई करते हैं, लेबर कितनी लगती है, खर्चा आता है, तो उस खर्चे को भी हमने बचा दिया। जड़ समेत निकाला, निदाई गुड़ाई ऑटोमेटिकली हो गई, खर्चे नहीं लगा, पानी 70 से 80% बच गया, फिर खरपतवार बिल्कुल भी नहीं हुआ। 3 बड़े फायदे हुए, 3 बड़े फायदे, और छोटे मोटे बहुत सारे होते हैं, वो अभी हम चर्चा नहीं करते। फिर हमने क्या किया, अदरक मंथ ऑफ फरवरी समय नहीं है लगने का, कहीं नहीं सुना होगा कि फरवरी में अदरक लगाओ। अदरक लगने का जो परफेक्ट टाइम है वो है मई जून, ठीक है। हमने उठा के लगा दिया फरवरी। अब ज़्यादा गर्मी होगी तो क्या होगा, ज़्यादा गर्मी में अदरक क्यों नहीं लगाते उस समय में, क्योंकि गर्मी होती है, गर्मी में वो लपट से झुलस जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने ये शेड बनाया, इसमें हमने बांस का उपयोग, इसका डिस्टेंस हमने 6 फीट रखा, इसका डिस्टेंस हमने 5 फीट रखा, ठीक है। और हमने जो है ऊपर घास डाल दी, है ना। ये घास क्या करती है, ये घास आपकी मेड़ों पर खरपतवार के रूप में खूब बारिश में होती है। हम लोग क्या करते हैं, दवाई डाल के इसको ख़त्म करते हैं। तो आप उसको ख़त्म मत कीजिए, दीपावली के टाइम पे ये पक जाती है तो उसको काट के गट्ठे बना के रखें। और फरवरी के पहले दिसंबर और जनवरी में जो इसका प्रिपरेशन टाइम होता है उसमें आप इसको ऊपर डाल दीजिए, ये घास साल भर चलेगी, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया है, ये वायर बुना है, ठीक है। ये जो बांस लिया ना, इस बांस के सहारे पैरेलल सीधा ये मोटा वाला वायर गया, ये वाला, ठीक है, ये मोटा वाला वायर, और इसके क्रॉस में फिर ये पतला वाला 20 गेज का वायर, ये 18 गेज का है और ये 20 गेज का है, ठीक है। इसको हमने आधा फीट के डिस्टेंस पे बुना है, और ये 5-5 फीट के डिस्टेंस, ठीक है। और इसके ऊपर फिर हमने ये घास डाली है पतली, घास के ऊपर ये पतली लकड़ी डाली, लकड़ी को और तार को आपस में बांध दिया है ताकि ये घास कभी उड़े, ठीक है। तो ये फिक्स हो गया, ये एक बार हमें करना होता है, तो ये हमेशा के लिए फिर आप वो हो जाते हैं। तो ये करके घास डाल दी, और घास पर आधी धूप आधी छाया का हमने मौसम बना दी। कितनी भी गर्मी पड़ जाए, गारंटी है फसल लपट से झुलस नहीं सकती। कितनी भी गर्मी, 50 डिग्री का भी तापमान हो जाए, अदरक और भाजी बेमौसम फसल के रूप में आपकी बाज़ार में अच्छा पैसा देती रहेगी पूरी गर्मी। तो हमने क्या किया, गर्मी से बचाने के लिए ये शेड बना लिया, बराबर ना। और इस शेड में भी घास का और बांस का ही हमने प्रयोग किया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये बांस तो लगाई थी, इस बांस पे देखो आप, ये कुंदरू की बेल लगा दी, ये बेला जाके सीधा इसके सहारे जाके ये इसके ऊपर ये फैलने वाली, ये इसको फैलने का माहौल भी मिल गया, और हमारा छाया का भी पर्पस हो गया। और इस बांस का उपयोग करते हुए हमने ये बेल लगा दी, तो इसके ही सहारे ये ऊपर भी चढ़ गया, अलग से हमें कुछ नहीं करना पड़ा। कुंदरू की है, इस पे आप करेला भी कर सकते हैं, परवल भी कर सकते हैं, पड़ोरा भी कर सकते हैं। इन 4 में से कोई एक, जिनकी पत्तियों की साइज छोटी हो वही आप लगा सकते हैं, क्योंकि 50% धूप तो आपने इससे रोक ली,
और 30-40% इससे रोकना, 20-25% तो धूप आना चाहिए। अगर वो नहीं आई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, ये तीसरी फसल के रूप में हमारी ये कब लगाई हमने? मंथ ऑफ फरवरी। ये भी मंथ ऑफ फरवरी सेम एक साथ ही चल रहा है। हल्दी आप लगाई, सेम डे भी कर सकते हैं। फिर हमने वो लगाया, फिर ये भी लगा दिया। तुरंत ये लगा दिया। अब हम क्या करेंगे इस पे कि एक फसल हमारी ये हो गई तो 3 फसलें हो गई। अब हमने क्या किया कि ये जो है अभी ये डिस्टेंस खाली है, कौन सा वाला, हमारी 6 फीट पर ये हाइट पे ये फलने वाली है, जमीन के अंदर वो हो गई हमारी, है ना, और सरफेस पर भाजी होगी। अभी ये वाले स्पेस खाली है तो हम इस पे क्या करेंगे, वायर बांधेंगे यहाँ पर एक मेमोरी कार्ड पर ऐसा पैरेलल सीधा स्ट्रेट, जैसे ये बना क्या बोलते हैं इसको। तो इसमें लौकी है, खीरा है, जो बड़ी साइज की पत्ती वाली चीजें हैं, है ना, वो आप पैरेलल इस पे चला सकते हैं। स्लो मोशन रिकॉर्डिंग वो भी फरवरी में सब कुछ अच्छा मिला था। तो पैरेलल हमने लौकी, गिलकी, करेला, सेल रहता है, ककड़ी या इस टाइप की जो भी है गिलकी वगैरह वो हमने लगाना। अब हमने क्या किया, इसी जगह पर हमने 12x18 का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पपाया लगाया। पपाया क्या करेगा, इस शेड के ऊपर जाके निकल के फुल एचडी है 1080, ठीक है, और उसकी डिस्टेंस होगी 12x18। तो हमने क्या किया, 18x12 पे पपीता लगा। पपीता सबसे जाके हाइट पे फला। अब 8 फीट की हाइट पे हमारा पपीता है, ठीक है, 6 फीट की हाइट पे हमारी ये बेल वाली फसल है, ये वाली हाइट पे हमारी लौकी, गिलकी या जो भी आप लगा रहे वो है, ज़मीन पर हमारी भाजी है, और ज़मीन के अंदर हमारा हल्दी या अदरक। इकोनॉमिक्स समझ लीजिए आप उसका, जो भाजी होती है ना, लगभग 1 लाख रुपए आपको 4 महीने में देके जाती है, करीब 1 लाख रुपए के आसपास। फिर उसके बाद हमारी जो कुंदरू है, लगभग 1 एकड़ में बात कर, 1 एकड़ में 200 से 250 कुंटल के आसपास रिटर्न इससे हमारा कुंदरू से बनता है, ठीक है। एवरेज रेट 10 रुपीज़ आराम से मिल जाता है। तो आपको ये टोटल मिला के 2 लाख रुपए के आसपास ये रिटर्न देके जाएगी, 3 लाख। कब तक चलता है? कौन ये नवंबर लास्ट तक चलेगा आपका? फरवरी में लगाओगे, मार्च से चालू होगा, नवंबर तक चलेगा। 9 महीने की क्रॉप है कंटिन्यूसली। ज़्यादा की ठंडी के समय में बस नहीं होती है, बाकी हर सीज़न में ये चलती है। फिर उसके बाद हमने ये लगाई बेल वाली लौकी, गिलकी, करेला, 50 से लेकर 1 लाख रुपए तक के रिटर्न पे वो हमारी बेल वाली फसल हो जाती। तो हमारे टोटल 3.5 लाख का आसपास, 4 लाख के आसपास। ये सब आप ट्रांसपोर्टेशन माइनस बोल रहे हैं? नहीं अभी पूरा सुन तो लीजिए। अभी फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो पपाया लगाया, पपाया से लगभग 202 पौधों से 1 लाख रुपए के आसपास का रिटर्न बन जाता। तो हमारा 5 लाख 202 पौधे 1 एकड़ में। हाँ, ठीक है। अब हमने अदरक लगाया जो, तो अगर अदरक में हम गणित के साथ काम करते हैं। हमने क्या किया, अदरक जब हम फरवरी में लगाते हैं तो हमने क्या बोला, अगस्त में उसको हम निकाल के बेच देते हैं। अगस्त में सर 2 बड़े बेनिफिट हुए। पहला बड़ा बेनिफिट ये कि मार्केट में रेट उसका उस समय अगस्त में किसी और का अदरक नहीं आता, तो परफेक्ट टाइम होता है, क्योंकि ऑफ सीजन आपकी फसल आ रही, तो नेचुरली बात है आपको ज़्यादा रेट मिलने ही वाला है। कि जी अगस्त के महीने में मॉइस्चर होता है, मिट्टी में, सॉइल में नमी होती है, तो नमी के कारण क्या होता है कि अदरक में 90% पानी होता है। अगर 10 किलो अदरक को आप सुखाओगे तो 1-2 किलो सौंठ बनेगी, बाकी तो पानी होता है। तो अगस्त के महीने में एकदम से फूला हुआ रहता है, तो 50% वजन के पैसे होंगे। हल्दी भी सेम? हाँ, नहीं, हल्दी के साथ नहीं होगा। हल्दी के साथ इसीलिए नहीं होगा क्योंकि हल्दी अगस्त में आप गीला बेच नहीं पाओगे, खरीदारी नहीं होंगे कोई, क्योंकि इसको ड्राई करने के लिए तो मौसम खुला चाहिए। अदरक के साथ ऐसा हो जाता है।